नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज की खबर सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर 3 को असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 11,000 करोड़ की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा 3 और 4 फरवरी पर असम आ रहे हैं। इस दौरान वे असम को 11,000 करोड़ का सौगात देंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को 2 दिवसीय असम यात्रा पर असम पहुंचेंगे। अपनी असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम आने और यहां के लोगों के साथ एक दिन बिताने के हमारे निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कई कल्याणकारी कार्यों की आधारशिला रखने और लोगों को समर्पित करने के लिए 3 और 4 फरवरी को गुवाहाटी में होंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि नीति रामराज्य के मायने ही हैं। सबका साथ और सबका विकास, यही है मोदी सरकार की राह। खुशहाल मुल्क को लेकर आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? शायद यही कि जिस मुल्क में सब खुश हों, जहां हर जगह सुकून हो, सबका कारोबार सही हो, आपसी सद्भाव हो और सबके लिए आगे बढ़ने का बराबर मौका हो। हिंदुस्तान में जब भी शासन व्यवस्था की बात आती है तो रामराज्य की बात आती है। हर शासन व्यवस्था को रामराज्य की कसौटी पर ही कसा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं। वे शबरी के भी थे, केवट के भी, निषाद के भी, कोलभील के भी, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के भी, वानरों के भी। क्योंकि राम सत्य हैं, राम समदर्शी हैं, राम न्याय हैं, राम सद्भाव हैं, राम एकता हैं, राम सबके लिए हैं, इसलिए राम हमारे भी हैं। राम को किसी एक मजहब के दायरे में समेट कर देखना छोटी सोच है, क्योंकि राम हमें अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। राम इस मुल्क के रोम रोम में बसे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेते हुए और हर मजहब जात के बाशिंदों को आमंत्रित करते हुए वजीर आजम मोदी ने राम की प्राण प्रतिष्ठा कर इस मुल्क में मजहबी सद्भाव और पैगाम मोहब्बत की नई मिसाल की है। तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा, वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से भी एक नाम सबको चौंका सकता है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं, या उनके अलावा कोई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन में जाएगा। दरअसल राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की इच्छा कांग्रेस नेतृत्व के सामने जता दी है। खाली हो रही एक सीट पर पार्टी किसी दिग्गज नेता को उच्च सदन भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। पार्टी राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय करने में जुटी है कि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया जाए या फिर राजस्थान से। चौथी बड़ी खबर है कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। इस बार यह मौसम शुक्रवार देर रात से बदलेगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी और उत्तरी हिस्से के हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते यह मौसम बिगड़ सकता है। बीते 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम शुक्रवार को खुल गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मौसम की यह नरमी महज 24 घंटे की है। 5वीं बड़ी खबर है कि अलीगढ़ में एआई से आवाज बदल साइबर ठगी का पहला मामला आया है। एआई तकनीक से बेटे की आवाज बनाकर पिता को ठग ने फोन किया। बाप को बेटे के दुष्कर्म के मामले में फंसा बताया और छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए ठग लिए। बाप ने जब घर जाकर देखा तो उसका बेटा घर पर था। मामले में जांच शुरू हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (एआई) की मदद से अलीगढ़ शहर में साइबर ठगी का पहला मामला सामने आया है। एक व्यापारी को कॉल कर उसके बेटे की आवाज में बात कराई। बेटे को दुष्कर्म के मामले में फंसा बताया और पुलिस अफसर बनकर बेटे को छोड़ने के नाम पर 4 लाख रुपए ऐंठ लिए।